30 लगाता हूँ मैं और उसके 5 रेप्स निकालते हैं। सो लेट्स गो। तो स्वागत है आपका डे 23 में। कल मैं ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस अच्छे से फुल ब्लॉग नहीं बना पाया, बट वी विल कंटिन्यू दैट टुडे। तो प्री वर्कआउट रेडी है। इसमें हल्का सा 1 स्कूप क्रेटीन डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि 1 स्कूप का सर्विंग है 3 ग्राम्स, तो 3 to 5 ग्राम्स आप ले सकते हो पर डे। तो आई एम ट्राइंग टू गो फॉर 5 ग्राम्स पर डे। तो इसमें क्या क्रेटीन। और आज हम लगाने वाले हैं लेग्स डे, तो स्क्वाट से स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स। तो हेवी स्क्वाट करने का प्लान है। तो लास्ट सेशन में मैंने 125 kg के 5 रेप्स फॉर 3 सेट्स निकाले थे, तीनों सेट में 5-5 रेप्स। तो आज 130 या फिर 32.5 ट्राई करते हैं। 5 रेप्स, 5 नहीं आए तो 3 रेप निकालेंगे तीनों सेट्स में, और उसके बाद लेग्स का बाकी पूरा वर्कआउट करेंगे अच्छे से। एंड मैंने सोचा है कि कार्डियो करना भी स्टार्ट करते हैं अब से वर्कआउट में। अपने वर्कआउट्स के बाद देखता हूँ मैं कैसा रहता है, धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ। तो वो भी मैं आपको आज दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। सो लेट्स गो फॉर द लेग डे। वार्म अप ऑलमोस्ट डन है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। लास्ट बस वार्म अप सेट ले रहा हूँ 115 kgs, फिर सीधा टॉप सेट पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो 10 on 10 फीलिंग आ रही है अभी तक। तो लेट्स गो फॉर इट। 2 reps, सॉरी नॉट 3 reps, ऑफ कोर्स वार्म अप सेट था। तो अब मूव करते हैं टॉप सेट। 130 लगाता हूँ मैं और उसके 5 रेप्स निकालते हैं। सो लेट्स गो। तो अच्छे रेप्स आए हैं, सो वी कैन गो फॉर 130 फॉर 5 एक और सेट में। डेप्थ भी, क्वालिटी वॉज गुड, तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। तो दूसरे सेट में भी 5 रेप्स प्रॉबेबली निकल जाने चाहिए, और अगर अच्छा निकला तो फिर थर्ड सेट में भी 5 रेप्स ट्राई करते हैं 130 के साथ। फिर हमारा 130 kg भी स्क्वाट्स पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गो फॉर अनदर सेट। अब लास्ट सेट ले रहा हूँ सेम 130 फॉर 5। दूसरे सेट में भी 5 निकल गए थे रेप्स, बट मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने लगाते टाइम रियलाइज़ किया कि म्यूज़िक ऑन करके माइक काम नहीं कर रहा है। तो म्यूज़िक ऑफ करके मैं सेट मार रहा हूँ। तो सेकंड सेट का रिकॉर्डिंग ख़राब हो गया था, तो मैं सीधा आपको थर्ड दिखा रहा हूँ। थर्ड का अटैम्प्ट ले रहा हूँ, 5 रेप्स, लेट्स सी कितने आते हैं। पहले 2 सेट्स में 5 रेप्स आ चुके हैं। वन, 2, 3, 4। बैक पे आ रहा है। So 130, 5, 5, 4. That's it. Now let's move on to legs के बाकी exercises. स्क्वाट्स बहुत ही अच्छा गया, आई एम टू हैप्पी विद इट। तीनों के तीनों सेट, डेप्थ भी बहुत अच्छा है। तो 130 kg अच्छे से पूरा क्लियर हो गया। और अब आप देखो लेग्स पे बहुत ही तगड़ा प्रोग्रेस होने वाला है, स्क्वाट्स और हर चीज़ पे, क्योंकि मैं इस बार लेग्स को काफ़ी सीरियसली ले रहा हूँ। एक सेकेंड यार। तो मेरा जो पहले स्प्लिट होता था उसमें पुश पुल लेग था, तो मैं शोल्डर्स भी लेग के दिन ही लगाता था, तो लेग पे मैं कम्प्लीटली लेग्स पे फोकस नहीं कर पाता था। बट जब से मैंने 7 डेज़ ट्रेन करना स्टार्ट किया है, तो लेग्स पे सिर्फ लेग्स लगाता हूँ, पूरा अच्छे से फोकस। 2-3 एक्सरसाइज स्क्वाट्स के, एक हैमस्ट्रिंग्स का, काफ के, सब कुछ। तो लेग्स पे बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस होने वाला है। स्क्वाट्स का पीआर काफ़ी ऊपर जाएगा। पहली बार अच्छे से ध्यान दे के मैं स्क्वाट्स पे फोकस कर रहा हूँ। तो अब लगाएंगे लेग प्रेस। इसके सिर्फ 2 ही सेट्स लगाऊंगा, 6 रेप्स, हैवी वेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बस 2 वेट ऊपर हूँ मैक्स आउट करने से, तो 161 पे हूँ मैं। लास्ट टाइम इसके दोनों सेट में 6 लग गए थे, बट मैं एक बार और लगाने चाहता हूँ प्रोग्रेस करने के पहले। सो लेट्स गो फॉर दिस। यप,
एनर्जी थोड़ी कम लग रही है स्क्वाट्स के बाद। आ जाएगा बट वन टू थ्री फोर। जितना स्लो नहीं चलाते उतना टफ होता है। 5 वन मोर। परफेक्ट। तो इसका एक और सेट आएगा और फिर उसके बाद बिल्कुल आइसोलेशन एक्सरसाइज वेट कम करके क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स के कर्ल्स और एक्सटेंशंस लगाएंगे। 3 सेट दोनों 10 से 12 रेप्स। अब क्वाड्स को थोड़ा रेस्ट देते हैं और हैमस्ट्रिंग कर्ल्स लगाते हैं। 3 सेट्स 10 12 15 रेप्स। वेट ज़्यादा पुश करने पे फोकस नहीं रहेगा, हाइपरट्रोफी बेस्ड बिल्कुल स्क्वीज़ करना है और स्लो एंड कंट्रोल्ड। वन, थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया। टू, थ्री, हुआ 3, 4, 10, 11, partials. Failure. अब दिन की आखिरी एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशन। लाइट वेट कंट्रोल्ड रेप्स 12 प्लस 10 12 15 रेप्स जितने आ गए टिल फेलियर बिल्कुल। और लास्ट तक बिल्कुल क्वाड्स मतलब काम करना बंद कर देते हैं, बहुत तगड़ा पंप। और फिर हम पोजिंग करेंगे। इसके बाद एक हैमस्ट्रिंग कर्ल का सुपर सेट लगा के काफ्स मैंने लगा लिए हैं, पता नहीं आपको दिख रहे होंगे या नहीं, बट यस पोजिंग में दिख जाएगा आपको काफ का भी पंप। सो लेट्स गो। शायद तक एक सेट मैं लगा चुका हूँ, आपको दूसरा दिखा रहा हूँ। बिल्कुल लाइट वेट है, कंट्रोल्ड। नो दस partials. डन। एक और सेट लगाता हूँ फिर पोजिंग करते हैं। कैमरा सेट करने में काफ़ी टाइम लग गया। अभी वेन्स शायद तक एक दिखता है क्वाड्स में मुश्किल से, वो भी थोड़ा शार्पन करने के बाद इमेज को। हैमस्ट्रिंग्स मैंने सामने ही फ़ोन डाल दिया तो मैं खुद को ही नहीं देख पा रहा हूँ। That's it. We are done for the day. इसके बाद करते हैं घर पहुंच के वर्कआउट एनालिसिस, तब मिलता हूँ मैं आपसे। बट दैट वाज नॉट इट फॉर द डे। हम थोड़ा सा कार्डियो भी करेंगे, अभी दिखाता हूँ आपको।
सिंपल साइकिलिंग कॉर्ड्स की फिर और हालत ख़राब हो जाएगी। ज़्यादा नहीं, सिर्फ फोकस सिर्फ 10-12 मिनट करके देखते हैं कैसा रहता है और फिर उस पर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो हम वापस आ चुके हैं। 10 मिनट का वॉक है और मुझे आने में 20 मिनट लगा क्योंकि लेग्स बहुत अच्छे से फटीग थे। तो मैं हेडफोन वगैरह सब कुछ उतार के, बिल्कुल हल्की सी सनलाइट आ रही थी, एकदम वो फील हो रहा था, क्या बोलते हैं, समझ रहे हो ना फीलिंग। तो बहुत मज़े आए वापस वॉक करके आने में। 10 मिनट्स का वॉक मैं 20 मिनट में करके आया हूँ। अभी 6:30 हो रहे हैं। लेग्स हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अब रिपेयर का काम शुरू करते हैं। अभी आते सबसे पहले हम अपना गेनर लेंगे जिसमें हमें 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन भी मिल जाएगा साथ में इसके। सबसे पहली चीज़ हम ये लेंगे। एक सेकंड बस, फिर वर्कआउट की बात करते हैं। एक स्कूप में बाद मिलूँगा। तो वर्कआउट तो 10 on 10 रहा बिल्कुल। आई डेंट एक्सपेक्ट ऑनेस्टली, अगर मैं बताऊं कि 130 के 5 और 4 रेप्स निकल जाएंगे 3 सेट्स पे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एक बार और बताया था कि मैं अपने स्क्वाट्स को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करके चल रहा था। तो जिस दिन मैंने 140 for 4 मारे, उस दिन मुझे लगा कि यस, अभी काफ़ी और पोटेंशियल है मेरे अंदर। तो 130 भी अच्छे से हो गया है। नेक्स्ट वीक 132.5 या फिर 135 के साथ अटेम्प्ट करेंगे। और बाकी एक्सरसाइजेस पे बिल्कुल लेग्स को एकदम अच्छे से कंट्रोल्ड रेप्स निकाले, बहुत अच्छे से हाइपरट्रोफी फोकस ट्रेन किया। तो मैं काइंड ऑफ मिक्स्ड ट्रेन कर रहा हूँ, मतलब मैं ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ प्रॉपरली, ना हाइपरट्रोफी कर रहा हूँ, मैं दोनों का मिक्सचर कर रहा हूँ। मैं सेलेक्टिवली स्ट्रेंथ हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अगर आप इसको ये बोल सकते हैं, क्योंकि मैं अपने मर्जी के कुछ एक्सरसाइजेस पे स्ट्रेंथ के रिलेटेड जा रहा हूँ, जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, शोल्डर प्रेस और बाकी जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं उन पे मैं ऑब्वियसली हाइपरट्रोफी के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। और बट जो मेन मूवमेंट्स हैं उन पे भी, मतलब आप इसको पूरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि जो मेन मूवमेंट्स हैं जैसे डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, ऐसा नहीं है कि मैं मेनली मेरा पूरा वर्कआउट ही उनको इंक्रीज़ करने पे फोकस्ड है, जैसे एक्सेसरी लिफ्ट उसके लिए लगाना, ये सब करना, वैसी प्रोग्रामिंग नहीं है मेरी। मैं बस ये सोचता हूँ कि अगर मुझे स्क्वाट्स पे इंप्रूव करना है, तो अगर मैं स्क्वाट्स लगाऊंगा हैवी वेट 3 to 6 रेप्स के बीच में, तो इवेंचुअली वो इंप्रूव हो जाएगा। एक्सेसरीज़ लगाऊंगा तो फास्ट होगा, नहीं लगाऊंगा तो धीरे धीरे हो जाएगा। बट क्योंकि मुझे एक्सेसरीज़ बहुत बोरिंग लगते हैं, तो इसलिए मैं लगाना नहीं चाहता। सिंपल, आई जस्ट डू द मेन लिफ्ट्स, और उसके बाद बाकी जो छोटे एक्सरसाइजेस, आइसोलेशन एक्सरसाइजेस होते हैं, उन पे बिल्कुल स्लो एंड कंट्रोल हाइपरट्रोफी फोकस्ड। तो दैट्स हाउ आई ट्रेन, एंड इसमें मुझे मज़ा आता है, इसलिए मैं ये करता हूँ। तो आपको भी जो मज़ा आता है वो करना चाहिए ऑफ कोर्स, मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। बट उसके बाद आपको जैसे मर्जी आप वैसे ट्रेन कर सकते हो। जैसे मुझे बेंच प्रेस नहीं पसंद है, तो मैं बेंच प्रेस नहीं ट्रेन करता हूँ। तो सिमिलरली आपकी मर्जी है। और एक बड़ा रीज़न नहीं है पसंद होने का, ये है कि मैं अच्छा नहीं हूँ उस लिफ्ट में। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर शायद तक मैंने स्टार्टिंग से बेंच प्रेस किया होता तो मुझे पसंद होता। तो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आप कैसे भी ट्रेन कर सकते हो। बस बेसिक चीज़ें फॉलो करनी है आपको, बेसिक फंडामेंटल्स तो सेम ही होते हैं, बाकी इट्स योर चॉइस। तो अब हम कल मिलते हैं। कल होगा हमारा पुश डे लेग्स के बाद, यस। तो कल पुश लगाएंगे, सेम एम 38 kg के डंबल से रेप्स निकालने हैं 6 अच्छे से, और उसके बाद फिर बाकी क्या वर्कआउट करेंगे। सो आई विल सी यू टुमारो इन डे 24।